नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक शानदार स्मॉल कैप स्टॉक को। बात करें इस स्मॉल कैप स्टॉक की तो इस स्टॉक से जुड़ी हुई एक बड़ी न्यूज को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बात करें इस न्यूज की तो इस न्यूज के चलते इस स्टॉक में आपको आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है। और बात करें इस स्मॉल कैप स्टॉक की तो आपको मैं बताना चाहूंगा यह स्टॉक आपको वैल्यूएशन के हिसाब से इस समय काफी अच्छे प्राइस पर अवेलेबल है। तो देखेंगे इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि क्या इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। और दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। और अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बाजारों से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर को भी देख लेते हैं। दोस्तों बात करें यूएसए फेड मीटिंग की तो इन्होंने ब्याज दरें नहीं बढ़ाई है, तो यह भी एक अच्छा संकेत है भारतीय बाजारों के लिए। और हो सकता है आपको अब बाजारों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिले। लेकिन दोस्तों साल के अंत तक कहा गया है कि यूएसए फेड मीटिंग ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है, तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें भारतीय बाजारों की तो भारतीय बाजार आगे आने वाले समय में कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, इसको लेकर के भी मैंने कल एक वीडियो बनाई थी और निफ्टी का एनालिसिस किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है, ऊपर कार्ड और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल सकेगा कि आने वाले समय में भारतीय बाजार कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं बात करूं दोस्तों अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड के बारे में। बात करें इसकी मार्केट प्राइस की तो 105.90 दिखाई देता है और 20 सितंबर को इसमें 0.28% की तेजी रही है। दोस्तों किसी भी स्टॉक का नाम देख करके उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से बचें, क्योंकि एक सेकंड लगता है नाम देख करके बटन दबाने में और फिर सालों गुजर जाते हैं दूसरा बटन दबाने में। तो किसी भी स्टॉक का नाम देख करके इन्वेस्ट करने से बचें। अगर आप किसी स्टॉक का नाम देख करके इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अंत में पछताना पड़ता है। बात करें अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड की तो यह एक स्मॉल कैप स्टॉक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और इस स्टॉक में एक बड़ी न्यूज भी है, उस न्यूज को भी हम देखेंगे। तो देख लेते हैं इस स्टॉक को कि यह स्टॉक कैसा दिखाई देता है और इसके रिटर्न्स कैसे रहे। बात करें इसके रिटर्न्स की तो 5 दिन के इसके रिटर्न्स 1.10% के रहे। बात करें 1 महीने के रिटर्न की तो 5.22% के रिटर्न दिखाई देते हैं। 6 महीने के रिटर्न को अगर हम देखें तो 40% से ज्यादा के रिटर्न दिए। बात करें ये टिल डेट की तो ये टिल डेट में 17.25% के आसपास के रिटर्न दिए। बात करें 1 साल की तो 1 साल में 28% के रिटर्न दिखाई देते हैं। और बात करें 5 साल की तो दोस्तों 5 साल के रिटर्न्स को देख करके आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस स्टॉक की परफॉर्मेंस 5 साल में कोई खास नजर नहीं आ रही है। यह 6.32% की नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। लेकिन बात करें इस स्टॉक की तो यह स्टॉक इस समय अपने वैल्यूएशन के हिसाब से काफी सस्ता मिल रहा है, वह भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इस समय इस स्टॉक में जो बड़ी न्यूज है उसके चलते इस स्टॉक में आपको यहां से अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। बात करें इसके मैक्सिमम चार्ट की तो मैक्सिमम डाटा को अगर आप देखें तो यह स्टॉक अपने हाई से काफी नीचे आपको मिल रहा है, तो एक शानदार मौका हो सकता है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। और बात करें अशोका बिल्डकॉन स्टॉक से जुड़ी हुई बड़ी न्यूज की तो दोस्तों इनको महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से 646 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। बात करें अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड की तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी है, तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। और इनको जो 646 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से जो यह एक नया ऑर्डर मिला है, इसके चलते इस स्टॉक में आपको आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है। तो यह एक शानदार मौका भी हो सकता है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। मेरी पर्सनली किसी भी स्टॉक पर बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा लगता है तो आप उस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपसे स्टॉक और स्टॉक से जुड़ी हुई न्यूज को डिस्कस करने का मेरा पर्पज यही रहता है। आप किसी भी स्टॉक में न्यूज को देख करके या उसके नाम को देख करके ना फंसे, आप उस स्टॉक को फंडामेंटली जान लें कि वह फंडामेंटली कैसा दिखाई देता है और उसके बाद ही उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोचे। तो इस स्टॉक को हम फंडामेंटली देख लेते हैं, फंडामेंटली इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से सही दिखता है या नहीं। बात करें अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड की तो उसको फंडामेंटली देख लेते हैं कि आखिर यह कैसा दिखाई देता है। बात करें इसकी तो यह एनएससी और बीएससी दोनों ही एक्सचेंज पर लिस्टेड है। मार्केट कैप इसका 2976 करोड़ रुपए दिखाई देता है। कह सकते हैं कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है। करंट प्राइस 106 रुपए है। हाई और लो को देखें तो हाई इसका 116 रुपए रहा है और लो इसका 70.10 दिखाई देता है। बात करें स्टॉक के पीई की तो 9.32 दिखाई देता है। इंडस्ट्री पी को अगर आप देखें तो 22.4 है। तो वहीं अशोका बिल्डकॉन का पी मात्र 9.32 दिखाई देता है। तो कहा जा सकता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से यह स्टॉक काफी अच्छा है। और आरओसी को हम देखें तो 38.60% दिखाई देती है, जो कि शानदार है। रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो 26.4 दिखाई देती है। तो कहा जा सकता है स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से भी काफी अच्छा है। और आरओसी और आरओई भी इस स्टॉक की शानदार दिखाई दे रही है। और फेस वैल्यू इस स्टॉक की 5 रुपए है। बात करें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों कहा जा सकता है, बात करें अशोका बिल्डकॉन की, अगर इसका हम ओवरव्यू लें तो स्टॉक काफी अच्छा दिखाई देता है।
और इसकी बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट को देखना भी बहुत जरूरी है। बात करें रिजर्व्स की तो 1614 करोड़ रुपए के इनके पास रिजर्व्स दिखाई देते हैं, और बात करें बोरिंग की, कर्ज की, तो 1909 करोड़ रुपए के इनके पास कर्ज दिखाई देते हैं। तो दोस्तों कहा जा सकता है, बात करें रिजर्व्स की तो रिजर्व्स कंपनी के पास लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और बात करें बोरिंग की तो कंपनी ने लगातार अपनी कर्ज को भी कम किया है। तो यह भी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इसकी बैलेंस शीट में और आपको सुधार देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से इस स्टॉक के लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स अच्छे नहीं रहे, हो सकता है इसके रिटर्न्स में भी आपको सुधार होता हुआ दिखाई दे। तो यह एक शानदार मौका हो सकता है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। बात करें प्रमोटर्स की तो 54.48% की हिस्सेदारी दिखाई देती है। एफआईएच को अगर हम देखें तो 2.40% की हिस्सेदारी दिखाई देती है। डीआईएच को अगर हम देखें तो 18.64% डीआईएच भी दिखाई देते हैं। और बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की तो इनके पास 24.48% की हिस्सेदारी है। बात करें एफआईएच की तो एफआईएच ने जून क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है, और डीआईएच के पास भी इस स्टॉक में काफी अच्छी खासी हिस्सेदारी देखी जा रही है। दोस्तों बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यह शानदार दिखाई देता है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स में प्रमोटर्स ही हैं। एफआईएच अपनी जून क्वार्टर में हिस्सेदारी को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और डीआईएच भी इस स्टॉक में काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो कहा जा सकता है स्टॉक शेयर होल्डिंग के पैटर्न के हिसाब से भी काफी अच्छा दिखाई देता है। अब इसको फटाफट चार्ट पर भी देख लेते हैं कि टेक्निकली यह कैसा दिखाई दे रहा है, जिससे कि हमें पता चल सके कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस स्टॉक में इस समय क्या लेवल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों जैसा कि इस स्टॉक के फंडामेंटल में आपसे डिस्कस कर चुका हूं, अगर यह स्टॉक आपको अच्छा लगा हो तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इस स्टॉक से जो बड़ी न्यूज है उस न्यूज का असर भी इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं आपसे कुछ लेवल डिस्कस करना चाहूंगा। बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वह 106 रुपए के आसपास दिखाई देता है, और इस स्टॉक में अगर हम यहाँ से देखें तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, लेकिन कई दिनों से लगातार इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ से इस स्टॉक में जिस तरह से न्यूज लगी हुई है, हो सकता है आपको तेजी देखने को मिले। दोस्तों बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस स्टॉक में जो लेवल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं वह मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं। अगर आपका मन करे तो इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें दोस्तों इसके करंट मार्केट प्राइस की, जैसा कि वह 106 रुपए दिखाई देता है, तो आप इसके करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा आप इस स्टॉक में एसएल लेकर के काम करें। तो आप इसमें एसएल जो इसका 50 डे का ईएमए जो मैं जिगजैग कर रहा हूँ, यह रेड जो दिखाई दे रहा है, यह 100 रुपीज के आसपास दिखाई देता है। तो बात करें इसमें एसएल की तो आप इसमें 100 रुपए का एसएल लेकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स आए तो दोस्तों आप इस स्टॉक में होल्डिंग को अपनी कंटिन्यू करें, क्योंकि यह आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। क्योंकि बात करें इस स्टॉक की तो इस स्टॉक के फंडामेंटल सही दिखाई देते हैं। स्टॉक की बैलेंस शीट में भी काफी अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। और बात करें इसकी एमएसीडी लाइन की तो एमएसीडी लाइन को अगर हम देखें तो इस सिग्नल लाइन से नीचे दिखाई दे रही है, और इसके बार्स भी नीचे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चार्ट पर स्टॉक थोड़ा वीक नजर आ रहा है। बात करें इसके आरएसआई की तो 52 दिखाई देती है, जो कि कहा जा सकता है कि 50-50 है दोस्तों। यह ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा वीक नजर आ रही है, और इस न्यूज के चलते इस स्टॉक में यहाँ से तेजी कंटिन्यू रह सकती है। तो यह थी खास अपडेट अशोका बिल्डकॉन स्टॉक पर, और मैंने इससे जुड़ी हुई एक न्यूज को भी आपसे डिस्कस किया और फंडामेंटली भी इस स्टॉक को डिस्कस किया। लॉन्ग टर्म में स्टॉक के रिटर्न्स अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसके रिटर्न्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छे नहीं रहे तो यह स्टॉक आपको आगे आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स नहीं दे सकता। आप चाहें तो इसमें शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको 8 से 10% के रिटर्न्स मिले तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। यह भी एक सही रणनीति होगी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की। तो यह थी खास अपडेट अशोका बिल्डकॉन स्टॉक को लेकर के। मैंने इससे जुड़ी हुई न्यूज को भी आपसे डिस्कस किया और फंडामेंटली भी इस स्टॉक को डिस्कस किया। आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है और आपको यह स्टॉक कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।